नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 21 मार्च मंगलवार शाम 7:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। तमाम विरोध और हो हल्ला के बीच राजस्थान विधानसभा में राइट टू हेल्थ बिल मंगलवार को पास हो गया। इसी के साथ राजस्थान देश का पहला ऐसा राज्य बना जहां राइट टू हेल्थ बिल पारित हुआ है। इससे पहले सदन में इस बिल पर बहस को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष में जमकर नोकझोंक हुई। स्वास्थ्य मंत्री प्रसादी लाल मीणा ने कहा कि प्राइवेट अस्पताल में इलाज के दौरान किसी के साथ अनहोनी हो जाती है तो बिल लेने के बाद ही बॉडी दी जाती है। कई बार लाखों का बिल होता है। आम आदमी, गरीब आदमी कहां से लाखों रुपए लगाएगा। मीणा ने कहा, जनता ने हमें चुनकर भेजा है, हमें जनता का पक्ष लेना चाहिए। मेरी किसी से कोई लाग लपेट नहीं है। मुझे ध्यान है जयपुर में कई नामी और बड़े हॉस्पिटल इलाज के नाम पर किस तरह की चीटिंग करते हैं। ये बिल पास होने के बाद हम उन पर भी कार्यवाही करेंगे। बिल सबकी सहमति से सेलेक्ट कमेटी को भेजा था। सबकी सहमति से सेलेक्ट कमेटी ने रिपोर्ट बनाई है। जोधपुर में सोमवार को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत राजस्थान इंटरनेशनल एक्सपो में पहुंचे। उन्होंने वहां अवार्ड सौंपे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने संजीवनी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी को लेकर कहा कि संजीवनी सोसाइटी में जो भी होता था वो गजेंद्र सिंह शेखावत की मर्जी से होता था। गहलोत मंगलवार को जोधपुर में मीडिया से बात कर रहे थे। उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा कि केंद्रीय मंत्री ने उन पर मुकदमा किया है। ऐसे में अगर मुझ पर मामला दर्ज होने के बाद भी गरीब जनता को उनके हक का पैसा वापस मिलता है तो मैं सजा भुगतने के लिए तैयार हूं। मुख्यमंत्री ने कहा कि पीड़ितों के ऐसे कई मामले आए हैं जहां उनकी बातों को सुनकर आंखों में आंसू आ जाते हैं। केंद्रीय मंत्री का इस पर कोई बयान नहीं आया है। उनको आगे बढ़कर जनता का पैसा दिलाना चाहिए। गहलोत ने केंद्रीय मंत्री को आड़े हाथों लेते हुए केंद्र सरकार की योजनाओं में प्रदेश को लाभ से वंचित रखने की बात कही। जयपुर में मंगलवार को राइट टू हेल्थ बिल के विरोध में प्रदर्शन कर रहे डॉक्टर्स और पुलिस के बीच झड़प हो गई। डॉक्टर विधानसभा की ओर जा रहे थे। झड़प के बाद पुलिस ने वाटर कैनन चलाकर प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करने की कोशिश की। एक दिन पहले भी डॉक्टर्स पर लाठीचार्ज हुआ था। इसके विरोध में डॉक्टरों ने काम बंद कर दिया है। डॉक्टर्स का आरोप है कि सरकार ने उनकी शर्तों और सुझावों को बिल में शामिल नहीं किया। इस कारण ये पूरा बिल ही हेल्थ सिस्टम का विरोधी दिख रहा है। राजस्थान में 2 दिन बाद फिर से बारिश ओले गिरने की चेतावनी है। राज्य में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा। इसका सबसे ज्यादा असर 23-24 मार्च को पश्चिमी और पूर्वी राजस्थान में देखने को मिलेगा। इधर प्रदेश में 2 सप्ताह से रुक रुक कर हो रही बरसात किसानों पर कहर बनकर टूटी है। फसल खराब हो गई। मौसम केंद्र के मुताबिक मार्च में इस बार सामान्य से 2.5 गुना ज्यादा बारिश अब तक हो गई है। पिछले 24 घंटे में राजसमंद, चित्तौड़गढ़, नागौर, जयपुर, भीलवाड़ा, धौलपुर, कोटा, उदयपुर, भरतपुर, सीकर, चूरू, हनुमानगढ़, झालावाड़, बारां, झुंझुनू, अलवर, सवाई माधोपुर, कोटा और श्रीगंगानगर जिलों में बारिश हुई है। राजस्थान के कृषि विपणन राज्य मंत्री मुरारी लाल मीणा ने मंगलवार को विधानसभा में कहा कि राज्य सरकार द्वारा गत 3 बजट घोषणाओं में की गई 88 नवीन कृषि उपज मंडी स्थापित करने की घोषणाओं में से 21 मंडियों का गठन होकर संचालन हो रहा है तथा शेष मंडियों की स्थापना के लिए चरणबद्ध तरीके से कार्य जारी है। मीणा प्रश्नकाल में पूरक प्रश्नों का जवाब दे रहे थे। उन्होंने बताया कि जयपुर जिले के विधानसभा क्षेत्र फुलेरा में वर्तमान में मुख्य मंडी प्रांगण किशनगढ़, रेनवाल एवं इसके अधीन गौंड मंडी, सांभर लेक एवं फुलेरा हैं। देश के चर्चित पहलवान बजरंग पूनिया और विनेश फोगाट को विदेशी प्रशिक्षण की मंजूरी मिल गई है। दोनों के अनुरोध को टॉप्स ने स्वीकार कर लिया है। युवा मामले और खेल मंत्रालय टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम ने पहलवान बजरंग पूनिया के चोलपोन अता, किर्गिस्तान और विनेश फोगाट के स्पाला में अंतरराष्ट्रीय प्रशिक्षण शिविरों में भाग लेने के अनुरोध को मंजूरी दे दी है। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने मंगलवार को कहा कि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी भारतीय राजनीति के आज के मीर जाफर हैं। साथ ही कहा कि उन्हें ब्रिटेन में की गई टिप्पणी के लिए संसद में माफी मांगनी होगी। वे भारत में शहजादा बनने के लिए विदेशों से मदद मांग रहे हैं। पात्रा ने ये बात प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी हमेशा देश को बदनाम करते हैं। उन्होंने देश का अपमान किया है, विदेशी ताकत से देश में हस्तक्षेप करने के लिए कहा है। ये कांग्रेस और राहुल गांधी की लगातार साजिश है। बीकानेर पुलिस ने अब हवाला व्यापारियों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। एसपी तेजस्विनी गौतम खुद रात को गश्त कर रही हैं और इसी दौरान देर रात तक गाड़ी से हवाला के करीब 1.25 करोड़ रुपए एक कार से बरामद किए। बीती रात एसपी तेजस्विनी के निर्देशन में सदर पुलिस ने हवाला के 1,36,05,000 रुपए जब्त किए हैं। एसपी खुद इस कार्यवाही में शामिल रही। इससे पहले एक साथ गैंगस्टर पर कार्यवाही के दौरान भी एसपी मौके पर गई थी। एसपी ने बताया कि काली फिल्म लगे वाहनों की जांच के लिए ये नाकाबंदी करवाई गई थी।
नामी बदमाश अमृतपाल सिंह पर कार्रवाई को लेकर आज पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। केस की सुनवाई के दौरान बेंच ने कहा कि अमृतपाल की गिरफ्तारी नहीं होना पूरी तरह से इंटेलिजेंस फेलियर है। पुलिस ने अमृतपाल सिंह के काफिले में शामिल साथियों को पकड़ लिया तो वो कैसे फरार हो गया। मामले में पंजाब सरकार को 4 दिनों में रिपोर्ट पेश करने को कहा है। वहीं पंजाब सरकार ने हाईकोर्ट को बताया कि अमृतपाल सिंह पर NSA लगा दिया गया है। अमृतपाल सिंह की वारिस पंजाब दे संस्था के लीगल एडवाइजर भटिंडा के ईमान सिंह खारा ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर दावा किया था कि अमृतपाल पंजाब पुलिस के अवैध रूप से हिरासत में है। राजस्थान में भाषा एवं पुस्तकालय राज्य मंत्री राजेंद्र यादव ने मंगलवार को विधानसभा में बताया कि राज्य के सभी जिला मुख्यालयों पर सार्वजनिक जिला पुस्तकालयों में सावित्रीबाई फुले वाचनालय स्थापित किए जा चुके हैं। यादव प्रश्नकाल में पूरक प्रश्नों का जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वर्ष 2023-24 के राज्य बजट में अब ब्लॉक मुख्यालय पर भी ये वाचनालय खोलने की घोषणा की है। उन्होंने आश्वस्त किया कि इस घोषणा के क्रम में सभी ब्लॉक स्तर पर ये वाचनालय खोलने की कार्यवाही की जाएगी। राजस्थान विधानसभा की कार्यवाही शुरू होने से पहले मंगलवार को बीजेपी विधायक दल की बैठक हुई। बैठक में राइट टू हेल्थ बिल को लेकर सरकार के रवैये पर नाराजगी जताई गई। सभी ने चिकित्सकों पर पुलिस के लाठीचार्ज की निंदा की। बैठक में तय किया गया कि इस बिल का पुरजोर विरोध किया जाएगा। ऐसे में बिल को रोकने के लिए भाजपा पूरा जोर लगाएगी। जब विधानसभा में बिल पेश किया गया तो विपक्ष ने पुरजोर तरीके से बिल को पास करने से पहले जनमत जानने की मांग उठाई थी। विपक्ष के दबाव के बीच बिल को प्रवर समिति को भेजना पड़ा था। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजसमंद जिले के 2 संस्कृत विद्यालयों को क्रमोन्नत किए जाने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया है। प्रस्ताव के अनुसार राजसमंद के राजकीय उच्च प्राथमिक संस्कृत विद्यालय छोगा का खेड़ा को वरिष्ठ उपाध्याय विद्यालय तथा राजकीय प्राथमिक संस्कृत विद्यालय उरियो की भागल को उच्च प्राथमिक विद्यालय में क्रमोन्नत किया है। राजस्थान के कामा विधानसभा क्षेत्र में स्थानीय कांग्रेसी कार्यकर्ताओं पर झूठे मुकदमे दर्ज करवाने और उन्हें परेशान करने का आरोप लगाते हुए कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने आज जयपुर में मंत्री जाहिदा खान के घर के बाहर प्रदर्शन किया। NSUI के राष्ट्रीय सचिव हुसैन सुल्तानिया के नेतृत्व में तकरीबन 1 दर्जन से ज्यादा का कार्यकर्ताओं ने उनके गांधीनगर स्थित उनके घर के बाहर प्रदर्शन किया। कांग्रेस में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच जारी सियासी कोल्ड वॉर फिर से तेज होने के आसार बन गए हैं। सचिन पायलट ने एक बार फिर 25 सितंबर को गहलोत खेमे के विधायकों के इस्तीफे देने और विधायक दल की बैठक के बहिष्कार करने के जिम्मेदार नेताओं के खिलाफ कार्यवाही नहीं होने पर सवाल उठाए हैं। दिल्ली में टीवी चैनल के कार्यक्रम के दौरान पायलट ने राजस्थान कांग्रेस की अंदरूनी उठापटक को लेकर CM अशोक गहलोत पर नाम लिए बिना आरोप लगाए हैं। जोधपुर जिले में बेमौसम बारिश से जीरा और इसबगोल की पक्की फसल तबाह हो गई है। कृषि विभाग ने 42,000 हेक्टेयर में जीरा, 9,000 हेक्टेयर में इसबगोल, 38,000 हेक्टेयर में सरसों और 6,000 हेक्टेयर में चने की फसल में नुकसान बताया है। रविवार की बारिश के कारण कटाई के बाद खेत में रखी और खेत में खड़ी जीरा, इसबगोल, गेहूं, सरसों, चना की फसलों में 35 से 30% से अधिक नुकसान हुआ है। 9,000 हेक्टेयर के इसबगोल में 70 से 80% और 42,000 हेक्टेयर में जीरा की फसल में 50% तक खराबा हुआ है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ।